अस्सलाम वालेकुम जी। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है अगवाकारों के हवाले से। और जो खानदान है, ये जो ग्रुप है, जो नेक्सस है, जो ऑपरेट करता है पाकिस्तान में, और फिर उसके बाद एक स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल जिसके अंदर बाकायदा से लोगों को तनख्वाहें देकर बिठाया गया है, जो सहूलतकारी का किरदार अदा करते हैं, जो इदारों के ऊपर इंफ्लुएंस करते हैं और जो बाकायदा से इशारों कनायों में या वीडियोज के जरिए मैसेजिंग कन्वर्ट करते हैं और बाकायदा एक रूम के अंदर बैठकर ये प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग और उसके एग्जीक्यूशन करने के लिए कुछ अदाकाराएं, कुछ साफियों और वकला बरादरी के कुछ काली भेड़ों का बाकायदगी से इस्तेमाल किया जाता है। डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं और एक एक चीज के ऊपर पेपर वर्क करके बाकायदा से चीजों को डिले करवाया जाता है। ये जो मेहदी अली काज़मी की बेटी का केस है, इसे 5 माह से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। ओवरसीज कम्युनिटी सबसे ज्यादा इन्वॉल्व रही। पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा व्यूअरशिप अगर किसी केस की रिपोर्ट हुई है तो मेहदी काज़मी की बेटी की केस की रिपोर्ट हुई है। पूरा पाकिस्तान एक तरफ खड़ा रहा, लेकिन उसके बावजूद 5.5 माह में जो बुनियादी चीजें थी वो भी आज तक एड्रेस नहीं हो सकी। और जब आप इंटरनेशनल जस्टिस सिस्टम में जाकर पाकिस्तान की रैंकिंग देखते हैं तो 139वें नंबर से पाकिस्तान का 130वां नंबर है, यानी 139 ममालिक में पाकिस्तान 130वें नंबर पर है। और इस नंबर पर होने की वजह कुछ रीजंस है, कुछ बुनियादी वजूहात हैं जो पूरा पाकिस्तान और ओवरसीज पाकिस्तानी कम अज कम इस केस में देख रहे हैं। इंपॉर्टेंट खबर क्या है कि ज़हीरे और शब्बीरे की जो मामा है वो खतरे में। उनकी मामा को लेने के लिए पुलिस इनसे आ रही थी, लेकिन वो कह रहे हैं हमने सिंध को मोहम्मद बिन कासिम बन के बचाना है। फ्लड है, रोडें शोड़ें सब कुछ सड़कें रुड़ गई हैं और इसलिए हम पंजाब जाकर उसकी गिरफ्तारी नहीं कर सकते। इदारों के जो फैसले थे, कोर्ट के फैसले थे, उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। आपके सामने मैंने कम्युनिटी पर पोस्ट किया है, ये सिंध हाई कोर्ट की डिटेल जजमेंट है और ये डिटेल जजमेंट चीख चीख कर कह रही है FIA को, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, जो वैसे तो कोई बात कर दे पाकिस्तान में तो उन्हें टेलीफोन करके ये कर लो, फलां कर लो, ढिमकान वो नहीं बोलना था, वो नहीं बोलना था, तो करते रहते हैं। लेकिन जब अदालत की तरफ से हुक्म मौजूद है, उसकी तामील नहीं हो रही और उस फैसले में आप डिटेल में देखें तो अदालत चीख चीख कर कह रही है कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जिसकी जिम्मेदारी है कि कंटेंट को रेगुलेट करे, वो अपने खिदमत ठीक से नहीं कर रही और हर दफा एक कंप्लेंट के इंतजार में रहती है, हर दफा एक कार्रवाई के इंतजार में रहती है और उसके बाद भी जाकर चीजें नहीं मुकम्मल तरीके से कर पाती। और यही वजह है कि आप भी चीख रहे हैं 5 माह के बाद, मैं भी चीख रहा हूं, तकरीबन 150 से ज्यादा साफी चीख रहे हैं, सबसे ज्यादा व्यूअरशिप बनी हुई है। लोगों को ऐसा महसूस होना शुरू हो गया है कि लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट है, शायद व्यूअरशिप के लिए लोग कर रहे हैं, लेकिन एक कॉज है जिसके लिए आप भी खड़े हैं और हम भी खड़े हैं। कल का दिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी वजह बच्ची का मेडिको लीगल होना है, बच्ची का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है। और अगर कल अदालत यह फैसला दे देती है कि बच्ची का मेडिकल करवाया जाए, 3 चीजें उससे बड़ी क्लियर हो जानी है। क्या बच्ची के साथ फिजिकल असॉल्ट किया गया या नहीं किया गया, यानी जो 50 से 60 दिन इन्होंने बच्ची को अपने पास रखा, उसका इस्तेमाल किया, क्या उस दौरान फिजिकल असॉल्ट था या नहीं था। उसके बाद क्या रेप के सिम्टम्स मिलते हैं या नहीं मिलते, और अगर रेप मेहदी काज़मी की बेटी के साथ हुआ है तो इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे और एक ही खानदान के कितने लोग इन्वॉल्व थे, यह भी एक बड़ा अहम सवाल है। उसके बाद जो तीसरी चीज वो हो जाएगी, यानी उसके बारे में भी डिटेल आर्ग्यूमेंट सामने आ जाएगा कि बच्ची को ड्रग दिया गया या नहीं दिया गया। क्योंकि हम देख रहे हैं मेहदी काज़मी की बेटी से की आंखों से ये जो सिम्टम्स, जो उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस हैं, उनसे क्लियरली महसूस हो रहा है कि बच्ची को ड्रग देकर उससे ऐसी स्टेटमेंट्स करवाई गई हैं जो कि उसके वालिदैन के खिलाफ थी। और इसी वजह से एक और मुकदमा कल की तारीख में डिसाइड होना है और उसके हवाले से भी कोर्ट फैसला करेगी क्या इसके ऊपर आर्गुमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। और वो मुकदमा है कि एक वकील ने जबरदस्ती जाकर एक फ्रॉड तरीके से एक दावा दायर करवा दिया गया है कि मेहदी काज़मी की बेटी का निकाह तस्लीम किया जाए। आप अंदाजा लगाइए हवानियत का, दरिंदगी का, बदमाशी का, कि एक वालिद को कोर्ट के थ्रू मजबूर करवाया जा रहा है कि तुम अपनी बेटी के 2 नंबर जाली निकाह को तस्लीम करो, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिस इज व्हाट दैट इज हैपनिंग अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान। और अगर कल MLO का फैसला हो जाता है और तमाम तरह एग्जामिनेशंस क्लियर फेयर वे में होती हैं तो 8 अक्टूबर बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। और 8 अक्टूबर वाले दिन अदालत के अंदर यह फैसला होगा कि जो निकाह पढ़ाने वाला था क्या वो 2 नंबर था या नहीं था। क्या जो गवाह था वो तो मान चुके हैं कि हम लोग 2 नंबर लोग थे, हमें लाया गया, प्लांट किया गया, बिठाया गया, हम पर दबाव था, हमारी फैमिलीज के ऊपर दबाव था। 8 तारीख को फिर कोर्ट डिसाइड करेगी कि जो निकाह था वो हुआ था या नहीं हुआ, बल्कि एक निकाह का एक ड्रामा क्रिएट करके बच्ची को अगवा किया गया और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में उसे घुमा घुमा कर मुल्क से बाहर ले जाने की कोशिश की जा रही थी कि उसी दौरान आप लोगों ने सो मोटो नोटिस ले लिया और जिसके बाद इनकी नींदें आज भी हराम हैं। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।